आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 40 अरब डॉलर्स के माशी तरक्याती फ्रेमवर्क का जायजा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर आजम, वजीर खजाना और दीगर वज़रा से मुलाकातें होंगी। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक वफ्द खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान का दौरा करेगा। ये आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 20 साल बाद दौरा पाकिस्तान होगा। IMF का एक और मुतालबा पूरा करने की तैयारियां। कौमी असम्बली इजलास आज 5 बजे शुरू होगा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल भी आ गया। कहती हैं हमारी मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास भी मौजूद हैं। अस्मा बुखारी बोली, वो कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की, लेकिन क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं है? सिंध में पीपुल्स पार्टी का मैंडेट 100% असली है। आपके मैंडेट का सबको पता है और आपको भी पता है। वजीर इत्तलात से शर्जील मेमन का वजीर इत्तलात पंजाब के बयान पर जवाब। कहा, अस्मा बुखारी ने 7 के हादसात पर सियासत करने की कोशिश की। कौमी शाहराहों पर हादसात नून लीग की नाअहली है। पंजाब की वजीर आला और वजीर इत्तलात बयानात देने से पहले होमवर्क किया करें। कराची के हादसात पर बात करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक कराची में है। मानता हूं कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। और हुकूमत सिंध, वज़ारत ट्रांसपोर्ट, महकमा पुलिस और KMC को हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग का पाबंद करने के लिए जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17 साल से इस सूबे पर काबिज है। वो लोग जो वफाकी हुकूमत में भी हम प्याला और हम नवाला हैं, वो भी आप जलाओ घिराव की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM सबको अपने मफाद ज्यादा अहम है। टैंकर माफिया का खात्मा कब होगा, इस शहर में किसी को ये बात नहीं पता है। जमात इस्लामी जुम्मे को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।